आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए आप प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यहोवा है मसीह के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए। मेरा यहोवा अब्बा इजराइल का, यरूशलेम का उद्धार करे और इजराइल के ऊपर यहोवा का शलोम बना रहे, यहोवा है मसीह के नाम से आमीन। हम धन्यवाद देते हैं। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, वो विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। बहुत सारी भेद की बातें उसके अंदर है और ये विषय जब हम सच में सही मायने में अपने जीवन में ले लेंगे तो जैसे आपका जीवन है वैसे आपका जीवन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सच में आप अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे और आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने घर गृहस्थी के अंदर, अपने जीवन के अंदर आप यहोवा की जलाल को, उसकी महिमा को देखेंगे। प्रिय अजीजों, तो हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी के वरदान का रहस्य। आज हम भविष्यवाणी के वरदान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और बाइबल के अंदर 9 प्रकार के वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। प्रिय अजीजों, जब हम पौलुस की बातों को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय को, तो वहां पर हमें वरदानों के विषय में मिलता है। प्रिय अजीजों, तो आज मैंने उसमें से एक भविष्यवाणी के वरदान को लिया हुआ है और यीशु मसीह ने बताया था कि मेरे आने से पहले बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो बहुतों को भरमा देंगे। और आज के मसीह लोग, आज के कलीसिया जो है वो इस बात से कंफ्यूज है कि कौन सी भविष्यवाणी सही है जो कि यहोवा की ओर से है, यहोवा है मसीह की ओर से है, और कौन सी भविष्यवाणी मनुष्य की अपनी ही आत्मा के द्वारा है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत भविष्यवाणियों में फंसे हुए हैं, गलत भविष्यवक्ताओं में फंसे हुए हैं और उनको पता नहीं है भविष्यवाणी के विषय में कि सच में यहोवा की मर्जी उनके जीवन में क्या है और वो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसका अंत फल क्या होगा। इससे बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज हैं और उसके कारण से बहुत सारे लोगों की जो बिब्लिकल ग्रोथ है वो रुकी हुई है। प्रिय अजीजों, तो जब आज आप भविष्यवाणी के बारे में सीख जाएंगे तो सच में आप जानेंगे, आप खुद भविष्यवाणी कर पाएंगे, आप खुद भविष्यवाणी का वरदान अपने जीवन में उपयोग होता हुआ आप देख पाएंगे। क्योंकि सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि लिखा है कि यहोवा कहता है, उन दिनों में मैं भविष्यवाणी का आत्मा, अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उड़ेल दूंगा और जो तुम्हारे बेटे और बेटियां हैं वो भविष्यवाणियां करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। और यहोवा का यह वरदान सबके लिए है, पूरी मानव जाति के लिए यहोवा का यह वरदान है। लिखा है योएल 2 अध्याय 28 वचन के अंदर कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां जो हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। और जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर आया और उसके बाद 3000 लोगों के ऊपर, फिर 5000 लोगों के ऊपर और फिर असंख्य लोगों के ऊपर, अनगिनत लोगों के ऊपर जिनकी कोई गिनती नहीं है, पवित्र आत्मा उतर आया और बहुत सारे लोगों ने उस समय भविष्यवाणी की। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह वरदान कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया है। बहुत सारे लोग इस वरदान से अनजान हैं, इस वरदान का ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इसके कारण से आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबके पास भविष्यवाणी का वरदान है, हम सब यहोवा के भविष्यवक्ता हैं, उसके नबी है। प्रिय अजीजों, और जब आप इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में इसके आप बिब्लिकल अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, तो आप जानेंगे कि सच में किस प्रकार से यह वरदान हमारे जीवन के अंदर है। जब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा हमने पाया है, हमारे जीवन के अंदर यहोवा का आत्मा है, तो याद रखें जो यहोवा का आत्मा हमारे अंदर है, उस आत्मा के अंदर यहोवा की सामर्थ है। वो सामर्थ जिसके द्वारा आकाश बनाया गया, जिसके द्वारा पृथ्वी बनाई गई, उसके अंदर वो सारे 9 फल है जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। और उस पवित्र आत्मा के अंदर वो 9 वरदान भी है
जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है प्रिय यीशु। पर ज्ञान न होने के कारण हम उन वरदानों को अपने जीवन में इस्तेमाल होता हुआ, उपयोग होता हुआ नहीं देख पा रहे। आप खुद सोचें कि आपके जीवन के साथ, आपके नाम के साथ जो अधिकार जुड़ा है, आपके पास जो कुछ भी है, वो जहां जहां आप जाएंगे अपना सब कुछ आपके साथ चलता जाएगा। आपके नाम के साथ जो अथॉरिटी जुड़ी है, जो अधिकार जुड़ा है, वो आपके साथ साथ जाएगा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वो अपने पूरे जलाल में है, अपनी पूरी सामर्थ में है और पूरी महिमा में है। लेकिन पवित्र आत्मा को हमने आज शोकित किया हुआ है। वचन का ज्ञान न होने के कारण हमने पवित्र आत्मा को आज दुखी किया हुआ है, शोकित किया हुआ है, जिसके कारण से उसके फल, उसके वरदान आज हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहे। तो आज जरूरी है कि हम वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। पवित्र आत्मा से हम क्षमा मांगे, माफी मांगे और वचन का सही प्रकाशन अपने जीवन में लाएं, ताकि सच में उसके वरदान हमारे जीवनों में कार्य करे। प्रिय यीशु, मैंने YouTube के ऊपर ये स्टडी दी हुई है पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय में, कैसे उसके फल जो है वो हमारे जीवन में काम करेंगे। आप उन विषयों को सीख सकते हैं। और आज हम वरदान के विषय में सीख रहे हैं, भविष्यवाणी के वरदान के विषय में। इब्रानी भाषा में भविष्यवाणी को नबा बोलते हैं, नुन, बेथ और आलिफ। नबा, नुन जो है प्रिय यीशु, वो जीवन का तस्वीर है, जीवन को दिखाता है, मछली उसकी पिक्टोग्राफ है। और बेथ जो है वो घर है। और आगे आलिफ है प्रिय यीशु, आलिफ जो है वो यहोवा को रिप्रेजेंट करता है, वो यहोवा है। उसकी जो पिक्टोग्राफ है वो बैल का सिर है। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि नबा के अंदर हमें क्या मिलता है, भविष्यवाणी के अंदर हमें क्या मिलता है। जब आप बेथ और नून को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा बैन, और बैन का अर्थ है पुत्र, और आगे आलिफ बचा हुआ है। तो यहां पर हमें एक भेद, एक प्रकाशन मिलता है कि आलिफ जो कि यहोवा को रिप्रेजेंट करता है, यहोवा को दिखाता है। यहोवा किसके बारे में बता रहा है भविष्यवाणी में? वो अपने पुत्र के विषय में, बैन के विषय में वो बातों को बता रहा है। वो यशवा है मसीह के विषय में बता रहा है। और बाइबल को अगर आप उठाकर देखें तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 वचन से लेकर, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय 22 अध्याय उसके 21 वचन के अंदर एक एक वर्ष, एक एक आयत, एक एक शब्द के विषय में जो जो भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो जो बातें बताई गई हैं, वो सब पुत्र के कार्य हैं, वो सब पुत्र के विषय में है। क्योंकि पुत्र के द्वारा ही यहोवा ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, बैन के द्वारा ही, पुत्र के द्वारा। और पुत्र ने आकर इस पृथ्वी के ऊपर पिता को प्रकट किया। पिता पुत्र को प्रकट करता है, पुत्र पिता को प्रकट करता है। और आज पवित्र आत्मा पिता को भी ऊंचा उठाता है और यशवा मसीह पुत्र को भी ऊंचा उठाता है। तो भविष्यवाणी में हमें पुत्र की महिमा मिलती है, पुत्र का प्रकाशन मिलता है, पुत्र के विषय में, यशवा मसीह के विषय में बातें मिलती हैं। तो उत्पत्ति 1 अध्याय पहले वचन से एक एक शब्द आप जब इब्रानी अल्फाबेट्स के देखेंगे, निकालेंगे, तो सच में आपको मिलेगा कि उसके अंदर हर बात पुत्र की ओर इशारा कर रही है। सब कुछ पुत्र के कंट्रोल में है, सब कुछ यीशु मसीह के नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में है प्रिय यीशु। तो आप इस बात को समझे कि भविष्यवाणी का जो एक बिब्लिकल अर्थ है, मीनिंग है, वो है पुत्र के विषय में बातें। यदि आप और मैं यीशु मसीह की बातें कर रहे हैं, उसके विषय में लोगों को बता रहे हैं, तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम भविष्य की घटनाओं को रिवील कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, हम भविष्य के बता रहे हैं। क्योंकि अन्य जातियों ने यीशु मसीह को नहीं देखा, यीशु मसीह को नहीं सुना, और जब हम उसको बताते हैं तो कौन सी बातें बताते हैं? यीशु मसीह आने वाला है। ये बातें भविष्य की बातें हैं, ये बातें होने वाली हैं, हुई नहीं है अभी तक, होने वाली है प्रिय यीशु। ये भविष्यवाणी के वचन जब हम लोगों के पास लेकर जाते हैं तो हम कौन हैं? हम यहोवा के सच्चे भविष्यवक्ता हैं, जो पुत्र के विषय में बातें करता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं, वो सच्चे भविष्यवक्ता नहीं हैं।
लेकिन वही भविष्यवक्ता बाइबल के अनुसार सच्चे हैं जो पुत्र के विषय में बातें करते हैं, पुत्र के विषय में बताते हैं, यीशुआ मसीह के विषय में बताते हैं। जब आप यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ते हैं तो जैसे आज के दिनों में भविष्यवाणियां हो रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के समय में भी, यीशु मसीह के दिनों में भी और यीशु मसीह के आने से पहले भी इस प्रकार की बातें होती थी। और क्या होता था? जब आप यिर्मयाह 14 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात की है। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा कर कर अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। आज बहुत सारे भविष्यवक्ता जो सिर्फ इंसानों के विषय में बताते हैं कि यहोवा मुझे दिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, आपको एक अच्छा घर मिलने जा रहा है, गाड़ी मिलने जा रही है, आपके जीवन में समस्या है, दूर होने वाले हैं, तकलीफ दूर होने वाले हैं, आशीष आने वाली, आशीषों की बरसात होगी। यहोवा मुझे बता रहा है आपके जीवन में यह समस्या है, यह परेशानी, अब यह सब ठीक होने जा रहा है। ये बातें किसी भी भविष्यवक्ताओं को यहोवा ने नहीं बताई, पर यहोवा ने जिस भी भविष्यवक्ता को लिया, क्या बताया? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, बाइबल को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो यहोवा ने नतान नबी को पकड़ा, नतान नबी को बताया दाऊद के गुनाह के विषय में कि दाऊद तूने गुनाह किया है, तौबा कर। भविष्यवक्ताओं को पकड़ा और बताया, बता मेरे प्रजा इज़राइल ने गुनाह किया, पाप किया है, उन्होंने पुत्र के खिलाफ पाप किया है, बताओ जाकर उनको ताकि वो तौबा करें। लेकिन आज के भविष्यवक्ता नहीं बताते कि आपने क्या गुनाह किया है, आपने क्या पाप किया है और आपकी पाप की मजदूरी क्या होने जा रही है। आपको तौबा करने की जरूरत कोई नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपको छंगाई मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आशीषें मिलेगी। ये भविष्यवाणियां झूठी भविष्यवाणियां हैं बाइबल के अनुसार। यिर्मयाह के समय में यिर्मयाह भविष्यवाणी करता है कि तुम लोग बाबुल की गुलामी में जाओगे, तलवार चलेगी, महंगी होगी और बहुत कठिन समय तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता क्या भविष्यवाणी कर रहे थे? वो कह रहे थे ना तो तलवार चलेगी, ना तो मरी होगी, ना महंगाई होगी, पर यहोवा तुमको शांति की आशीष देगा। जब आप यिर्मयाह 14 अध्याय 13 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है। तो ये ऐसा बोलकर वो भविष्यवक्ता लोगों को भरमा रहे थे। और आज के समय में भी ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणी आपको YouTube के ऊपर और लाइव मीटिंगों के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जहां पर लोगों को यह नहीं बताया जाता कि आपके जीवन के अंदर गुनाह है, आप तौबा करें, पर यह बताया जाता है कि यहोवा आपको आशीष देने जा रहा है। पहले आशीष पाने वाले हम काम तो करें, आशीष तो हमें मिल जाएगी। प्रिय जीजो, ये भविष्यवाणियां झूठी भविष्यवाणी है। ऐसे भविष्यवाणियों से आप सावधान रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले झूठे भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आएंगे और वो बहुतों को भरमाएंगे और चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इसीलिए हमें सावधान रहना है, हमें यहोवा के जलाल में, उसकी महिमा में बने रहना। कहीं हम जीवन का मुकुट न खो दें, कहीं हम यहोवा के जलाल से दूर ना हो जाए, उसकी महिमा से दूर ना हो जाए, क्योंकि आज झूठे भविष्यवक्ता इस संसार के अंदर आ चुके हैं प्रिय जीजो। और ऐसी भविष्यवाणियां आप सुन सकते हैं, आपको देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोग अपनी ही आत्मा में उभर कर, अपने ही आत्मा में होकर बहुत सारी बातों को बताते हैं और बहुत सारे चुने हुए लोगों को भी आज खरी बातों से, यहोवा के वचन से वो दूर लेकर जा रहे हैं प्रिय जीजो। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सच्ची भविष्यवाणी क्या है और कैसे वो भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर कार्य करता है। जब यीशु मसीह ने बताया यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन को कि परंतु जब सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा जिसका ये वरदान है भविष्यवाणी का, यीशु मसीह ने बताया था मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा, जो बातें मैंने तुमसे बोली वो तुम्हें याद दिलाया करेगा। क्योंकि यहोवा का जो वचन है, जब आप
प्रकाशित वाक्य 1:3 को पढ़ते हैं, वो भविष्यवाणी का वचन है, वो भविष्यवाणी के शब्द है, वो भविष्यवाणी की बातें हैं प्रिय अजीजों। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या सीखा कि इब्रानी भाषा में भविष्यवाणी को नबा बोलते हैं, और नबा का जो अर्थ है वो पुत्र के विषय में बातें करना है, पुत्र के विषय में बताना है। और बाइबल पुत्र के विषय में ही बताती है, पुत्र के विषय में ही बातें लिखी हुई है कि यीशु मसीह को क्या भाता है, क्या नहीं भाता, हम क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यही बातें बाइबल के अंदर लिखी। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता लोगों को आज अपनी मीठी मीठी बातों में, अच्छी अच्छी बातों में फंसाकर उनको खरी बातों से दूर ले जा रहे हैं, और वो अपने पापों में ही फंसकर मरने की कगार पर है। प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक बात अब बताने जा रहा हूं कि हमारे जीवन के अंदर ये भविष्यवाणी का वरदान है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो ये भविष्यवाणी का वरदान है, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, ये वरदान हमारे जीवन में आज कार्य नहीं कर रहा और हम यहोवा के इस आशीष से दूर हैं। तो ये किस प्रकार से वरदान हमारे जीवन में कार्य करेगा, उसको अब हम सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही, पुत्र की बातें बताओगे। और अभी हमने सीखा जो पुत्र की बातें हैं वो भविष्यवाणी की बातें हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। और जब आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूं, क्योंकि जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, यहोवा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु मसीह की जो गवाही है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह की गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। जब आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो भविष्य यीशु मसीह की गवाही है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही दोगे। तो यीशु मसीह ने हमें गवाही का जो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर दिया है, और हम जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं वो भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रिय यीशु, तो जब आप पुत्र की बातें कर रहे हैं, आप पुत्र के विषय में बता रहे हैं, आप यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी की बातें हैं, वो भविष्यवाणी की चीजें हैं। प्रिय यीशु, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है। और जब आप यीशु मसीह की बातें लोगों के साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं, आप उन्हें भविष्यवाणी की बातों को बता रहे हैं, आप यहोवा के मुंह का काम कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी की बातें हैं। प्रिय यीशु, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 5 अध्याय 39 वर्ष के अंदर लिखा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो और उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और यीशु मसीह की जो गवाही है वो कौन देता है? वो यहोवा का वचन है, पवित्र शास्त्र है, बाइबल है। प्रिय यीशु, वो यहोवा का के पुत्र की गवाही देता है, और जो पुत्र की गवाही है वो भविष्यवाणी की बातें हैं, वो भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रिय यीशु, तो जब मैं और आप वचन से बातें करते हैं, वचन से एक दूसरे से बातचीत करते, बताते हैं, तो क्या करते हैं? हम भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्यवाणी के विषय में बताते हैं। जब हम, आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके जीवन में यहोवा बड़े रीति से आशीष देगा, आप यहोवा के और करीब आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये भविष्यवाणी की बातें हैं। जब आप इन बातों को करेंगे तो आपके साथ यहोवा अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वादे को पूरा करेगा। पर आज जो झूठे भविष्यवक्ता है वो ये नहीं बताते कि आपको आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, आपको तौबा करना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के साथ सही रीति से चलना पड़ेगा, तब वो आपको आशीष देगा। वो ऐसा नहीं बताते, पर वो सीधा कहते हैं आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी। दैट्स इट। जीवन के अंदर चाहे जितने मर्जी पाप भरे हो, आपको आशीष मिलेगी। ये क्या? ये झूठी बातें हैं, झूठी भविष्यवाणियां हैं। हमें इन चीजों से सावधान होना है, पर सच्ची बातें बताती है वचन के अनुसार जब हम चलेंगे हमें आशीष मिलेगी। प्रिय चीजों, जब हम तौबा करेंगे हमें आशीष मिलेगी। जब आप
पलूस के जीवन को देखेंगे, पलूस जब बंदी गृह के अंदर था, उनके हाथों को पांव को संगलों से बांधा हुआ था और वो आत्मा में भरकर भजन कीर्तन करने लगे, आराधना करने लगे। लिखा है जेल के अंदर भूचाल आ गया, भूकंप आ गया और जेल की नींवें हिल गई, उनकी जो बेड़ियां थी वो खुल गई। तो उस समय के दरोगा ने ये समझा कि जो कैदी वो भाग गए, पर पलूस ने ऊंचे शब्द से पुकारा कि दरोगा अपने आप की हानि मत पहुंचा। और दरोगा गया और वो पलूस के पांव पर गिर पड़ा और तब पूछा उसने पलूस से कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब पलूस ने एक भविष्यवाणी का वचन उनको दिया, उनके लिए भविष्यवाणी नहीं की, पर एक भविष्यवाणी का वचन उनको दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं वचन, यूहन्ना 6:47 वचन के अंदर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इसी वचन को लेकर पलूस ने उनसे भविष्यवाणी की बातें कही, तू विश्वास कर तो तेरा घराना जो है उद्धार पा जाएगा। क्योंकि जब उस घराने का जो अगुआ है, लीडर है, हेड है, वो जब विश्वास में आ जाएगा तो बाइबल बयान करती है जब जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह के ऊपर वो अनंत जीवन पाएगा। तो उसका घराना जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसका परिवार जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, वो परिवार भी जब विश्वास करेगा, जब भी वो परिवार भी यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेगा तो वो भी तो उद्धार पाएगा। तो ये बातें वो कहां से बोल रहा है? वो वचन से बोल रहा है। तो जब मैं और आप एक दूसरे से मिलते हैं, जब उसके जीवन में गुनाह है, हम बातें करते हैं, भाई तू गुनाह कर रहा है, तू पाप कर रहा है और पाप की मजदूरी मौत है, तू नरक में जाएगा। तो हम भविष्यवाणी बता तो रहे उसके जीवन के विषय में कि जो तू कर रहा है वो तुझे कहां लेकर जाएगा, ये भविष्य की बातें हैं। और फिर जब हम उसे कहेंगे तू अपने पापों से तौबा कर, मन फिरा, प्रायश्चित कर ले, तो जब वो मन फिरा लेगा, तौबा कर लेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे उसे? तू नरक जाएगा? नहीं, तू स्वर्ग जाएगा, क्योंकि तूने तौबा की है, तूने मन फिरा लिया है, तूने बपतिस्मा ले लिया है। अब तू यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब चलेगा तो अनंत जीवन पाएगा। और ये अनंत जीवन आज की बात तो नहीं है, ये पास्ट की बात भी नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। और हम इन बातों के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। हम ये देखकर, इंसान के जीवन को देखकर बता सकते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका फल क्या होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यभिचार करता है तो मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं कि यदि तू भाई जीवन व्यभिचार में गुजारेगा तो तू कंगाल हो जाएगा, तू टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा, क्योंकि बाइबल व्यभिचार के विषय में सजा बताती है। ऐसे ही यदि कोई अच्छे कार्य कर रहा है, आज्ञाकारी कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इसका अंत फल क्या होगा, इसके विषय में क्या भविष्यवाणी है। तो ये बातें पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा की के अभिषेक के द्वारा है। और हम यीशु मसीह के पुत्र की गवाही दे सकते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका ये फल आपको मिलेगा। जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे, यहोवा ने क्या बोला, यदि तू अपने एलोहिम यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। यदि आप यहोवा की सब आज्ञाओं का पालन करेंगे जो हमें सुनाई जाती है, तो फिर यहोवा की यह प्रतिज्ञा, ये फ्यूचर की बात है, ये भविष्यवाणी है कि फिर वो सब जातियों में आपको श्रेष्ठ कर देगा। पर उसके लिए कंडीशन है कि आपको आज्ञाओं को मानना है। यदि आप आज्ञाओं को मानेंगे तो मैं कह सकता हूं भाई यहोवा आपको श्रेष्ठ करने जा रहा है। और यदि कोई व्यक्ति आज्ञाकार है, वो आज्ञाकारी नहीं करता, तो फिर मैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 वचन से लेकर उसको कह सकता हूं कि वहां पर लिखा, यदि तू यहोवा की बात को नहीं सुनेगा, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों का पालन नहीं करेगा, तो फिर सब श्राप तेरे ऊपर आ जाएंगे। वहां पर श्राप लिखा हुआ है। तो मैं बता सकता हूं कि जब तू पाप में जीवन बिताएगा, अनाज्ञाकारी करेगा, तो फिर श्राप तेरे जीवन के ऊपर घूमता रहेगा, श्राप तेरे ऊपर बना रहेगा। तो ये एक भविष्यवाणी की बातें मैं किसी भी भाई और बहन को मैं दे सकता हूं, प्रिय जीजो, आप उसको दे सकते हैं उसके जीवन के अनुसार। आप इंसान के जीवन के साथ जो समस्याएं चल रही हैं, जब आप उनको सुनते हैं, आप बाइबल के अंदर अपना दिमाग लगाएं, बाइबल के अंदर जाएं, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने सुना हुआ है, जो आपने सीखा हुआ है, उसको याद दिलाएगा।
कि इस तरीके से होगा, ऐसे वचन में लिखा है, ऐसी बातें होनी है। और ये भविष्यवाणी का जो वरदान है वो आपके जीवन के द्वारा लोगों को आशीष देगा। प्रिय यीशु, आपके जीवन के द्वारा वो कार्य करेगा, वो फ्लो होगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहोवा बाबा का। आज हमने यहोवा बाबा के पवित्र वचन से भविष्यवाणी के वरदान को सीखा है, और भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन में कार्य करे, इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना, यदि आपने पवित्र आत्मा को शोक किया है, आप आज्ञाकार है, पाप में जीवन बिता रहे हैं, तो तौबा करें, पवित्र आत्मा से माफी मांगे, वो आपको क्षमा करेगा और आपको नया मन देगा। उसके बाद आप अपना ध्यान वचन में लगाएं, वचन के अंदर क्या लिखा है, क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, उसके अनुसार चलें और यीशु मसीह की गवाही दें, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही देना ही भविष्यवाणी की आत्मा है, और हम यीशु मसीह के गवाह हैं, हमारे अंदर वो भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रिय यीशु, यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब्द